प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में 4 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर नगर विधायक ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। सोमवार को दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने राज मैदान का जायजा लिया। बता दें कि 4 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन दरभंगा के राज मैदान में होना है, जिसको लेकर यह तैयारी अब से शुरू हो गई है। वहीं इसको लेकर पहले भी कई जिला प्रशासन के पदाधिकारी जगह का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। वहीं अब यह कार्यक्रम स्थल तय हो चुका है। इस बारे में नगर विधायक ने पूरी जानकारी मीडिया को प्रदान की। उन्होंने कहा कि 4 मई को देश के प्रधानमंत्री का आगमन होना है और जिसे सुनने एवं देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग यहां जुटेंगे और यह राज मैदान छोटा पड़ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी है। गौरतलब है कि 13 मई को दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होना है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4 मई को दिन के 2 बजे राज मैदान में, इस ऐतिहासिक राज मैदान में उनकी जनसभा हुई और पूरा मिथिला उत्साहित है। 4 तारीख के लिए पूरा दरभंगा उत्साहित है, क्योंकि मिथिला के लोग, दरभंगा के लोग प्रधानमंत्री जी से अगाध प्रेम और मोहब्बत करते हैं और प्रधानमंत्री जी भी मिथिला को चाहते हैं। तभी तो आज यहाँ बिहार का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे औरंगाबाद से दरभंगा प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया। एयरपोर्ट, एम्स, शहर में 7 ROB, मॉडल रेलवे स्टेशन से लेकर लाखों की योजनाएं, लाखों करोड़ की योजनाएं प्रधानमंत्री जी की है। तो प्रधानमंत्री जी भी मिथिला से प्रेम, अगाध प्रेम करते हैं और मिथिला के, दरभंगा के लोग भी प्रधानमंत्री जी से अगाध प्रेम और मोहब्बत करते हैं। तो वह वर्ल्ड स्टेट्समैन, विश्व का नेता, देश का प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभा 4 तारीख को 2 बजे। कितने लोगों की जुटने की संभावना? ये ऐतिहासिक जनसभा है। ऐतिहासिक इस राज मैदान में 2.5 लोग, 3 लाख लोग कर सकते हैं। उस दिन यह राज मैदान छोटा पड़ जाएगा। इतने स्वस्फूर्त लोग आने वाले हैं। निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचन के संदर्भ में आज नाम वापसी का समय 3 बजे समाप्त हो गया। इसके उपरांत जो अभ्यर्थी मैदान में रह गए हैं इस पद के लिए, निर्वाचन के लिए, मैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी 3 हैं। गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से, दुर्गानंद महावीर नायक बहुजन समाज पार्टी से और ललित कुमार यादव राष्ट्रीय जनता दल से। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल के अभ्यर्थी के रूप में किशोर कुमार दास अखिल भारतीय परिवार पार्टी से, रंजीत कुमार राम वाजिब अधिकार पार्टी से, रजनीश कुमार जनतंत्र आवाज पार्टी से, सरोज चौधरी मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा से और मिथिलेश महतो निर्दलीय से। सिंबल अलॉटमेंट का आज तिथि था। नाम वापसी के समाप्ति के साथ ही सिंबल अलॉटमेंट का भी काम किया गया है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के लिए जो पूर्व से आरक्षित भारत निर्वाचन आयोग का सिंबल रहता है, वही सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। गोपाल जी ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनका आवंटित प्रतीक कमल है। दुर्गानंद महावीर नायक बहुजन समाज पार्टी से, इनका आवंटित प्रतीक हाथी और ललित कुमार यादव राष्ट्रीय जनता दल से लालटेन इनका आवंटित प्रतीक है। जो रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल के अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा नाम निर्देशन पत्र में जिस सिंबल की को प्रेफरेंस में रखा गया था, तो सभी लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस सिंबल के रूप में प्राप्त हुआ है। किशोर कुमार दास आवंटित प्रतीक केतली है, रंजीत कुमार राम आवंटित प्रतीक चिमनी, रजनीश कुमार आवंटित प्रतीक एयर कंडीशनर और सरोज चौधरी गैस सिलेंडर, मिथिलेश महतो लेडी पर्स। इस प्रकार से सभी को सिंबल आवंटन हो गया है। अभी ये सारे लोग 14 संसदीय क्षेत्र दरभंगा के लिए निर्वाचन के लिए कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट के रूप में बाकी रह रहे हैं। के दौरान जो भी भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो उनका जो आवेदन में त्रुटि पाई गई है,
इस प्रावधान के तहत वो आवेदन उनका स्क्रूटनी के दौरान रद्द हुआ और उनको डिटेल्ड ऑर्डर कारण सहित जो है सभी जो कैंडिडेट थे सबको उपलब्ध कराया। कितने नॉमिनेशन? टोटल जो है 20 नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था, जिसमें से 8 नामांकन जो है नियम के आलोक में सही पाया गया, तो वो अभी अब कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट रह गए हैं, किसी के द्वारा नाम वापसी नहीं हुआ। जिनका नामांकन रद्द हुआ है जो राशि उसकी वापसी होगी? बिल्कुल वापसी। आज जैसे सिंबल अलॉटमेंट का तिथि हो गया, उसके बाद जो भी रसीद उनका था वो आवेदन देंगे तो उनका जो पैसा था नॉमिनेशन फॉर्म के लिए वो वापस। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के अवसर पर मसरफ बाजार में स्थित नटराज डांस एकेडमी में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सैकड़ों बच्चों ने लिया भाग। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के अवसर पर मसरफ बाजार में स्थित नटराज डांस एकेडमी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आए अतिथियों को संस्था के निदेशक मोहित खंडेलवाल के द्वारा पाक चादर माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को पूरे विश्व में मनाने का उद्देश्य जनसाधारण के बीच नृत्य की महत्ता का अलख जगाता है, साथ ही लोगों का ध्यान विश्व स्तर पर इस ओर आकर्षित करना था, जिससे लोगों में नृत्य के प्रति जागरूकता फैले। साथ ही सरकार द्वारा पूरे विश्व में नृत्य को शिक्षा की सभी प्रणालियों में एक उचित जगह उपलब्ध कराना था। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं संस्था के निदेशक मोहित खंडेलवाल ने भी कहा कि आज बच्चों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति की, जिसमें भरतनाट्यम में रश्मि, अंबिका, श्री, स्वस्ति, खुशांश, आर्या, राधे, दिव्यंका, दीपांशी, आनंद, आराध्या, सारिका, स्वप्निल, अनुभव, शुभ, शौर्य, आशीष, आशुतोष के अलावा कई सैकड़ों छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति इस अवसर पर संस्था में दी। सबसे पहले तो सबको प्रणाम। मैं मोहित खंडेलवाल और आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जा रहा है। कई वर्षों से ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस होते जा रहा है और हम लोग लगभग इस अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को 15-16 सालों से हम लोग बना रहे हैं। और कहा जाता है कि जब से जिस हिसाब से कथक नृत्य को लेकर के पंडित बिरजू जी महाराज लेकर के चले थे, किरीचंद महापात्रा जी ओडिसी नृत्य को लेकर के चले थे, तो इस घराना को लेकर के जब उन्होंने चला था तो इसका एक दिवस मनाना बहुत जरूरी था। तो सबके गठन से ये निर्धारित किया गया कि आज के दिन 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाना चाहिए। तो उस दौरान उससे पहले से भी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जा रहा है। और डांस की दीवानी तो हर एक व्यक्ति है, चाहे आप उसको योगा के टाइप में लीजिए, चाहे आप खुशी के टाइप में लीजिए, या किसी चीज़ को लेकर के अगर आप डांस को लेकर के चलते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बेनिफिट रखता है। तो डांस को करना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हम सबको। इसलिए हम लोग खुशी से, फन से इस समारोह को, इस माहौल को बच्चों के साथ मिलकर के मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं। और आशा है कि आप लोग के आशीर्वाद से, सपोर्ट से इसको और लंबा लेकर के हम लोग चलें। धन्यवाद। आज 29 अप्रैल है जो अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस है। इस दिवस में मोहित जी हम लोग को यहाँ आमंत्रित किए हैं और मैं यहाँ आई हूँ। बच्चे का जो परफॉर्मेंस देखें क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। वो जिस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो उनका एफर्ट है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और मुझे लगता है कि कुछ टाइम, मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर जितने भी बच्चे हैं मेरे एकेडमी में, कम से कम 7 वर्ष से बच्चे ट्रेन उसमें काफ़ी बच्चे आगे जा चुके हैं और 6 मंथ के अंदर तो मुझे लगता है कि वो एनुअल फंक्शन के लिए पूरे रेडी हो जाएंगे। उनके जो टीम है वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, बच्चे भी काफ़ी मेहनत करते हैं। उनका जो सहयोग है, उनका जो मतलब कॉपरेशन जो है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। उनको और उनकी टीम को मेरी तरफ से बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बता दीजिए। यहाँ बुलाया है उसके लिए भी थैंक यू। परिचय आप? मेरा नाम स्वाति प्रिया है, बचपन प्ले स्कूल की प्रिंसिपल हूँ।
सदर थाना पुलिस ने देसी चुलाई शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। सोमवार को सदर थाना पुलिस ने 7 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सदर थाना पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं पहले व्यक्ति का नाम मुकेश सहनी है, जिसके पिता का नाम हरि सहनी है, जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धोई का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम अरविंद कुमार है, जिसके पिता का नाम अंबिका राय है, जो मूलतः मोतिहारी जिला के मधुबन थाना क्षेत्र के अंतर्गत D2 टोला का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में यह दरभंगा जिला के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धर्मगंज में रहता है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।